आदाब दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद हाज़िर हुआ हूँ। आज हम लोग बात करेंगे कि ग्राम पंचायतों में युवाओं का नेतृत्व करना कितना ज़रूरी है। किसी भी पंचायत को जब वहाँ पे युवा काम करता है, युवा प्रधान होता है, मुखिया होता है, ज़िला पंचायत होता है, उससे कितना ज़्यादा विकास होता है, विकास की रफ़्तार को काफ़ी तेज़ी से वो बढ़ा सकता है। जो युवा होगा वो अ, अन्य लोगों के मुकाबले में जो यूथ होगा, वो ज़्यादा काम करेगा और ज़्यादा सरकार की योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएगा। तमाम जगह हम लोगों ने देखा होगा जो वीडियो आते होंगे, तमाम वायरल वीडियो, बहुत जगह पे युवा जो प्रधान हुए उन्होंने तमाम सिस्टम से, टेक्निक से, अपनी ही टेक्निक से नई योजनाओं को गाँव में लागू किया है। एक अ, उम, रामपुर की कोई ग्राम पंचायत है, वहाँ पे एक यूथ ने अपने गाँव में एक हाइपर मार्केट बना दिया, वो भी पंचायत से ही फंडिंग करा के। सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने उसको सम्मानित किया। इसी तरह से बहुत सारे और जगह हैं जहाँ पर अ, युवाओं ने तमाम ऐतिहासिक कार्य किए हैं। इसलिए ग्राम पंचायतों में युवाओं का होना बहुत ज़रूरी है, पंचायतों का नेतृत्व करना युवाओं का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का वक़्त जो है ये डिजिटल अ, है पूरा, सब कुछ इंटरनेट और ऑनलाइन है। और हमारे जो पुराने बुज़ुर्ग प्रधान या प्रत्याशी इस समय हैं जो बनना चाहते हैं, उनको नंबर मोबाइल में सेव करना नहीं आता है, उनको बड़ा मोबाइल चलाना तक नहीं आता है, और कंप्यूटर तो बहुत दूर की बात है। और वो लोग जब पंचायत का नेतृत्व करेंगे, तो आप सोच सकते हैं कैसा करेंगे और क्या करेंगे वो। उनको जियो टैग का मतलब नहीं पता होता है, जिनको अपना मोबाइल चलाना नहीं आता, वो जियो टैग जैसे सिस्टम को क्या समझेंगे। इसलिए जो भी युवा बीडीसी, ग्राम पंचायत प्रधान की, ज़िला पंचायत की जो तैयारी कर रहे हैं, या ये समझ रहे हैं कि हम अ, ऐसे ही ठीक हैं, कुछ भी इस राजनीति से कोई मतलब नहीं, पढ़े लिखे हैं, तो चाहिए गाँव वासियों को कि ऐसे युवाओं को ढूँढ कर उनको फंडिंग करके उनको पंचायत में लाएँ और जिताएँ, ताकि वो तुम्हारे लोगों के लिए बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर सके। और जो यूथ है वो ये समझ रहे हैं कि हम 10, 15, 20 हज़ार की नौकरी करके ये अपना जीवन यापन कर लेंगे, तो ये समझ लें अगर वो पंचायत का नेतृत्व करेंगे तो आसानी से उसकी एक तनख्वाह होती है, और वो तमाम योजनाओं का जो गाँव में लाभ वो पहुँचाएँगे, उससे उनका भी अच्छा खासा फ़ायदा होगा। और उसके ज़रिए से तमाम मज़लूमों का, जो गरीब मज़लूम हैं, जो गाँव देहात, हाट बाज़ार, जिनको कुछ पता नहीं है, बहुत अ, मुश्किल ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको हर एक योजना का लाभ दिलाएँगे तो उनकी दुआएँ भी मिलेंगी, और उन दुआओं से आप ज़रूर आगे बढ़ जाएँगे। और ग्राम पंचायतों में जो जाहिल और गँवार किस्म के लोग हैं, ऐसे चाहे वो कुछ तबका हर जगह होता है, लेकिन ऐसे तबके से जो यूथ हैं, जो सरल स्वभाव के लोग हैं, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा खुलने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी यूथ को लड़ा रहे हैं, आपको लग रहा है सामने दबंग व्यक्ति है या कोई झगड़ालू टाइप का व्यक्ति है या आपराधिक किस्म का व्यक्ति है, तो आप बिल्कुल साइलेंट मोड में होकर के आप अपने वोट से फैसला कर दीजिए और उस यूथ को जिता दिए, उस जाहिलों को हरा दीजिए, तो वो आपका उन जाहिलों से ज़्यादा काम करेगा। और बाकी किसी से लड़ने और भिड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने वोट से काम करिए। मैंने कई सारे युवाओं को देखा जो बहुत, जब चुनाव लड़े, एक अ, उदाहरण बता देता हूँ, एक अवरीश गाजी नाम के प्रधान है सरसों के, उन्होंने भी काफ़ी दबंग व्यक्ति के सामने चुनाव लड़े और अपना साइलेंट मोड पे वोट माँगे, और लोगों ने साइलेंट मोड पे वोट दिया, लगभग ढाई 3 सौ वोट से जीत गए। उन्होंने ऐतिहासिक कार्य अपने ग्राम पंचायत में किया। इस तरीके के हज़ारों प्रैक्टिकल हैं जो लोगों ने अपना साइलेंट मोड पे चुनाव लड़ा, लोगों ने साइलेंट मोड पे वोट दिया और वो जीत गए। इसलिए डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि उनके जो लोग लड़ना चाहते हैं, उनके माँ-बाप या उनके परिवार के और लोग उसको रोकते हैं कि यार वो तुम्हारे सामने फलाँ व्यक्ति है, वो तुमको फँसा देगा, कहीं नुकसान करेगा। तो आपको उनको समझाना है कि आप
डरे नहीं, आप साइलेंट मोड पे चुनाव लड़े और वोटर जो है, जो अच्छे लोग हैं, हर गाँव में 80-90% अच्छे लोग ही होते हैं, लेकिन वो बेचारे गंदों में फँस जाते हैं तो क्या करें? लेकिन जब वो समझ जाते हैं कि हाँ, सामने वाला व्यक्ति अच्छा है, तो अपने वोट की ताकत से वो दिखा देते हैं कि हाँ, कौन अच्छा है और कौन खराब है, वो जिता देते हैं अच्छे-अच्छे लोगों को। बहुत सारे ऐसे प्रधान हैं, हुए हैं जिनको साइलेंट मोड पे वोट दिया गया है, इसलिए आप डरें बिल्कुल नहीं। और मैं बताना चाहता हूँ युवाओं के होने से इसलिए फ़ायदा है, क्योंकि अगर आप यूथ हैं और किसी भी योजना अगर आती है तो पहली बात आप मोबाइल पे देख सकते हैं। देखने के बाद में उसको आप सर्च करके समझ के उसको अच्छी तरीक़े से आप लागू करा सकते हैं। आप अ, अधिकारियों की जल्दी से आसानी से बात समझ सकते हैं और जो गँवार होगा उसको अधिकारी समझाता रहेगा, वो समझ ही नहीं पाएगा, क्या बोल रहा है। तमाम जगह आपने देखा होगा जो अनपढ़ प्रधान हैं, उनके अधिकारियों से बनती इसलिए नहीं क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं। वो योजनाओं को पूरी तरीके से लागू नहीं करा पाते हैं। तो अपने हमारे हिंदुस्तान में करीब 80% आबादी ग्रामीण में रहती है और वो और कुछ ऐसे ग्रामीण में हैं, जहाँ पर अभी तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुँच पाता। हालाँकि सरकार चाहती है कि लाभ पहुँचे, लेकिन उसका रीज़न होता है कि वहाँ के लोग जो नेतृत्व करने वाले जो सरकारी नेतृत्व करने वाले लोग होते हैं, वो अच्छे नहीं होते हैं, पहुँचा नहीं पाते हैं, वो यूथ नहीं होते हैं, इसलिए नहीं पहुँचा पाते हैं। लेकिन इससे नुकसान हमारा होता है। सरकार को भी चाहिए कि पढ़े-लिखे लोगों के लिए कुछ ऐसा रास्ता बनाएँ, जो गाँव का नेतृत्व एजुकेटेड लोग ही कर पाएँ और जनता को भी चाहिए कि वो एजुकेटेड लोगों से ही गाँव का नेतृत्व करवाएँ। उनको ही जिताएँ, ज़बरदस्ती लड़ाएँ चुनाव, मोहब्बत से अपने आप फंडिंग करें और गाँव चुनाव को हल्का रखें, ताकि कोई भी यूथ डरे नहीं, लड़ने से घबराए नहीं, खाली पर्चा वगैरह उसका दाखिला करा के आसानी से उसको जिता दें। मेरी बात को आप लोग समझ गए होंगे। मैं इस पंचायतों के टॉपिक पे मैं लगातार वीडियो लाता रहूँगा और ऐसे ही समझाता रहूँगा, हो सकता है किसी की समझ में आ जाए। धन्यवाद।